भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। इस चौपाई में भरद्वाज मुनि के बारे में बताया गया है कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, मतलब घर से कोई उनका लेना देना नहीं है। निगृही चित्त मतलब उनका दिल ही ऐसा, उनका आत्मा ऐसी है कि वो जो है घर से उनका कोई लगाव नहीं है, साधु है। जितेंद्रिय, दया के निधान और परमानर्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। अब कुंभ का समय है, कुंभ लगने का समय है, तो आप लोग जानते ही हैं कि कुंभ के समय में सब साधु संत एक जगह इकट्ठा होते हैं, आपस में लोग धर्म कर्म की बातें करते हैं। वही स्थिति इस समय है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देवदनुज की नर नर सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। वे बेनी माधव जी के चरणों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। तो ऐसा करने से उनका शरीर पुलकित हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं कि हम अक्षय वट को छू लिए। अक्षय वट तो आप जानते हैं कि पता नहीं सतयुग से वो पेड़ लगा हुआ है, और उसके पहले से भी पता नहीं, अच्छा है उसका समझ में नहीं आया, और आज तक वो पेड़ है। तो वो बरगद का पेड़ है, तो उसको लोग जाते हैं, जब छूते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तो ऐसा होने से क्या होता है, मुनि लोग आते हैं तो भरद्वाज मुनि के यहाँ रुकते हैं, उनके आश्रम में रुकते हैं। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जम जन तीर्थ राजा। जो लोग भी तीर्थराज यानी प्रयाग में नहाने के लिए जाते हैं, वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही वो लोग रुकते थे। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, और बहुत खुशी खुशी जाके प्रयाग में नहा लेते हैं, सवेरे नहा लेते हैं। अकहि परस पर हरि गुण गाहा, और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। इसी तरह से वो लोग जो है 1 महीना तक रहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। इसमें ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। इसी तरह से वो लोग 1 महीने तक स्नान करते हैं और भगवान को याद करते हैं, भगवान का के बारे में बातचीत करते हैं, और इस तरह से वो लोग 1 महीना तक। यही प्रकार भरी माघ माने पूरा माघ महीना नहाते हैं, और इसी तरह से पुनि सब, और उसके बाद जो है सब अपने अपने घर को जाते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि बिंदा। हर साल इसी तरह बड़ा आनंद होता है, मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं।
एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम है सिधाए। याग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अब याज्ञवल्क्य मुनि के बारे में पहले भी प्रसंग आया कि शंकर भगवान से रामचरितमानस याज्ञवल्क्य मुनि पाए थे, पार्वती जी पाई थी, उसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि भी पाए थे। वही यह चीज़ है, एक बार पूरा महीना वो नहाए। अब सब मुनि अपने अपने आश्रम में से चले गए, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं, बहुत अच्छे हैं, दिमाग वाले हैं, अच्छे परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि का चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। भरद्वाज राखे पद टेक, वो भी नहाने आए थे तो उनका पैर पकड़ के उन्होंने कहा रोक लीजिए, तो महाराज थोड़ा रुकिए। चरण सरोज सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया, फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। वो कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, यानी आप वेदों के बारे में सब कुछ जानते हैं, और मेरा संदेह का निवारण आप कर सकते हैं। मेरे संदेह के बारे जो कुछ भी मेरा संदेह है उसका निवारण आप कर सकते हैं, पर उस संदेह को मुझे कहते हुए भय और लाज आती है। इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आ रही है कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान न हुआ, और यह नहीं कहता, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है। हानि क्या होती है? अगर हम गलत बात समझ रहे हैं और हम किसी से पूछते भी नहीं हैं और वही गलत हम करते जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए जहाँ आदमी को अपने पे संदेह हो, वहाँ जाके अपने से बड़े से जाके उस चीज़ का सलाह ले लेना चाहिए। भले ही अगर मतलब ये तुमको कह रहे हैं कि हमको भय लग रहा है, लाज लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछेंगे। संत कहयस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप लोग भी हैं, अगर आपको कोई संदेह हो वो जाके अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए। गुरु नाराज नहीं होगा, गुरु आपको बताएगा, सही रास्ता बताएगा। अस विचारी प्रकट हो निज मोह, इसीलिए मैं अपने निज मोह माने अपना मोह को मैं प्रकट कर रहा हूँ। हरहु नाथ करि जन पर छोहूँ। और हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम की असीम प्रभाव को बताया गया है, गान किया गया है। संसत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि।
आकर चार जीव जग अहई, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने पर सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। वो भी राम नाम की ही महिमा है। और शिव जो है उनके कान में जाके राम नाम को ही बोल देते हैं। इसी कारण से वो लोग स्वर्ग चले जाते हैं। हे मुनिराज, वह राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या अन्य कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक भोले मुस्काही, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। देखिए, भरद्वाज जी ने ऐसा सवाल पूछा। अगर वो ये सवाल नहीं पूछते तो क्या रामचरितमानस हम लोगों के पास आती? हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम लोग सचमुच अज्ञानी हैं। और वो हम लोगों को ज्ञान कराने के लिए, हम लोगों के कल्याण करने के लिए ही। ऐसा नहीं है कि भरद्वाज जी को ये बात नहीं मालूम थी। भरद्वाज जी को पूरी बात मालूम थी, लेकिन वो चाहते थे कि याज्ञवल्क्य जी ऐसी कथा सुनावें, ऐसी बात बतावें, हैं, जिससे पूरी दुनिया का कल्याण हो। क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया तक, अगर याज्ञवल्क्य जी ये पूरी कहानी नहीं बताते तो क्या हम लोगों के पास कभी रामचरितमानस पहुंचता है? तो इसलिए भरद्वाज जी ने जगत के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, आगे जितने आने वाले हैं उन सबके कल्याण के लिए, सबको बताने के लिए उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हैं। यही बात जो है याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। इसलिए कभी कभी जो है ऐसा सवाल भी बड़े लोगों के सामने कर देना चाहिए,
ताकि उनके मुंह में से अच्छी बातें निकलें और वो सबके पास पहुँचे। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ कथा कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात याज्ञवल्क्य जी ने बताया है कि राम कथा क्या है। राम कथा को डिफाइन किया उन्होंने, बताया, समझाया कि महामोह महिषेषु कराला। महामोह जो मोह माया है, महामोह, हर ये चीज़ अपना है, ये उनका है, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी ये सारा मोह माया है। कोई कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। महामोह ये जो हमारे मन में, जिसके कारण से तमाम झगड़ा झंझट चल रहा है, तो महामोह जो है महिषेषु माने राक्षस के समान है। ये बहुत बड़ा राक्षस है, महिषासुर है। और राम कथा क्या है? राम कथा इनको, इस महिषेष को, इस महिषासुर को मारने वाली भयंकर काली जी है। ये बात जो है, मतलब जितना भी महामोह, मोह तो एक तो ठीक है, लेकिन महामोह मतलब बहुत अधिक, ये इसमें सारी बुराई आ जाती है। उस सारी बुराई को खत्म करने के लिए, जैसे काली जी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया था, उसी तरह से ये रामचरितमानस है या राम का गुण है। ये जो है सारे जो है बुराइयों का अंत करने के लिए काली जी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, और चकोर जैसे चंद्रमा को देखे रहता है और उसके किरण का से वो बहुत खुश होता है, चकोर हमेशा जो है। तो उसी तरह से संत लोग जो है राम कथा के बारे में देखा करते, कहाँ राम कथा मिल जाए सुनने के लिए, और वो राम कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे चकोर जो है चंद्रमा के किरण पाने के लिए आतुर रहता है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, जो संशय आपने किया है वैसे ही संशय पार्वती जी ने किया था। तब शंकर भगवान ने उनको पूरी बात बताई थी। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उत्तर दिया था। कहें सो मति अनुहारी, मैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपने मति के हिसाब से। अब उमा शंभु संवाद, उमा के और शंकर भगवान के बीच जो बातचीत हुआ है, मैं उसको जो है अब कहूँगा। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय, जिस हेतु माने किस कारण से हुआ, और हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक्चुअल में भारद्वाज जी को विषाद थोड़े ही था। भारद्वाज जी तो हम लोगों के लिए पूछ रहे थे कि जो इस संसार में मूर्ख लोग हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं, हम लोगों को तो कभी नहीं पता लगता। तो भरद्वाज जी ने उनके मुंह से वो अच्छी बात निकलवाई। भरद्वाज जी भी बहुत बड़े ऋषि थे, उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा कि याज्ञवल्क्य ऋषि के मुंह से वो सारी बातें आ जाएं और जिसको सब पूरी दुनिया जान जाए। नहीं तो हम लोग तो कभी जिंदगी भर नहीं जान पाते, जिंदगी का कई जन्म ले लेते तब भी नहीं समझ पाते। राम कथा इतनी गूढ़ है तो हम लोग की जिंदगी भर नहीं समझ पाते। तो अब आगे कहानी सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता का युग था और उसमें जो है शंकर भगवान जो है अगस्त मुनि, कुंभज ऋषि माने अगस्त मुनि, अगस्त मुनि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, उनके साथ में जगत जननी सती माता उनके साथ में थी।
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कुंभज ऋषि के पास पहुँचे तो उन्होंने उनकी पूजा पाठ किया, शंकर भगवान का आदर सम्मान करके बैठे रहे लोग। राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जब दो साधु लोग, दो बड़े लोग, अब एक तो पहली बात शंकर भगवान और कुंभज ऋषि, ज्ञान पाने के लिए ये कभी नहीं सोचना है कि हम उनसे बड़े हैं कि हम छोटे हैं, कहाँ हैं। शंकर भगवान भगवान के सीढ़ी में आते हैं। कुंभज ऋषि वो भी बहुत बड़े ऋषि थे। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं, गए कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान किया, आराम से बैठाया। अब जो दो साधु लोग, दो अच्छे विचार के लोग मिलते हैं तो उनका बातचीत क्या होता है? उनका बातचीत यही होता है राम जी के बारे में, अच्छे धर्म के बारे में, अच्छे कर्म के बारे में। वो कभी ये नहीं कुछ गलत बात आपस में नहीं करते हैं। और सही बात यही है कि राम से बड़ा कोई सही बात है ही नहीं। तो राम के बारे में दोनों लोगों ने खूब बातचीत किया, खूब वर्णन किया। और दूसरा कुछ बात करने के लिए दो साधुओं के बीच में होता ही नहीं है। उनको तो हमेशा चर्चा भगवान राम पे ही करना है, राम जी के गुणों पे चर्चा करना है। तो यही बात हुआ है। राम कथा मुनिवर जे बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, एक चीज और है, शंकर भगवान को क्या राम जी के बारे में नहीं मालूम था? सब कुछ मालूम है। शंकर जी से बड़ा राम जी का, वो तो उनके पिता है, दोस्त हैं और शिष्य हैं, तीनों उन्हीं के हैं। अभी एक जगह हम लोगों का प्रचार, ये बात हुआ था कि शंकर भगवान जो है राम जी के क्या है, तो वो शिष्य भी है, दोस्त भी है और गुरु भी है, तीनों हैं। उनको तो राम जी के बारे में एक एक चीज पता है। लेकिन जब कुंभज ऋषि उनको बता रहे हैं तो उनके मन में ये नहीं है कि अरे ये तो मैं जानता हूं। अरे ठीक है, जानते हो, कोई बात नहीं, शांति से सुने, साफ आपस में बातचीत किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम कुछ जानते भी हैं तो हमको अगर कोई साधु बाबा कुछ बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा चुप रहना चाहिए, सुन लेना चाहिए। ये तो मैं जानता हूँ, इसको मुझे सुनने की क्या जरूरत है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। शंकर भगवान राम के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो कुंभज ऋषि के पास गए, राम की चर्चा हुई और उन्होंने बहुत सुख मान के, बहुत खुशी होकर के उसको सुना। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति के बारे में पूछा तो शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। निरूपण माने भक्ति के बारे में सब कुछ बताया, भक्ति कैसे मिलती है, क्या होता है। आज तक तो हम लोगों को भी उतना नहीं पता लगा कि भक्ति क्या हो, कैसे मिलती है। हम लोग तो बस अपने मन से उल्टा सीधा प्रयास करते रहते हैं। भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, इतना तो अभी हम लोगों को भी नहीं इतना ठीक से मालूम है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रही गिरनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी यानी सती माता के साथ घर, माने अपने घर, कहाँ, वो कैलाश में रहते थे, तो कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस समय तक
भगवान ने राम के रूप में अवतार ले लिया था और वो जो है पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन विचरत अभिनाशी। पिता का वचन मान के वो दंडक वन में वो विचरण कर रहे थे। हृदय विचार, इधर शंकर भगवान क्या है, शंकर भगवान जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। अब बीच में वो दंडक बन पड़ रहा है तो वहां से जा रहे हैं तो हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। क्योंकि उनको पता है कि रामचंद्र जी या भगवान विष्णु भगवान ने राम बन कर अवतार ले लिया है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे हमको इनका अब हम यहाँ तक आ गए हैं, पृथ्वी लोक पे हैं, यहाँ पे हैं, तो कैसे उनका दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरे प्रभु। प्रभु यानी रामचंद्र जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, किसी को बताते नहीं हैं कि वो भगवान हैं, गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। और अगर हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए तो सब लोग जान जाएंगे हैं कि ये जो है ये मानव नहीं है, ये भगवान है, सब लोग जान जाएंगे। ये जनाना नहीं चाहते हैं रामचंद्र जी, कैसे दर्शन होगा। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मरम सोई। शंकर के मन में तो, शंकर भगवान के मन में तो बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसी दर्शन लोभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्शन के लोभ से वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। उनके मन तो कह रहा था कि जगह दर्शन कर लें, लेकिन बात खुल जाएगी, इसलिए वो है नहीं जा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचन की न चह साचा। जो न जाऊं रहे पछतावा। अगर हम नहीं जाते हैं, नहीं मिलने जाते हैं, नहीं देखने जाते हैं तो बहुत पछतावा रहेगा। करत विचारु न बनत बना। मन में विचार कर रहे हैं कि हम क्या करें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ई विधि भय सोच बस ईसा तेही समय जाई दस सीसा। इसी बीच में वो अभी सोच विचार कर रहे थे, उसी समय रावण आया और सीता जी को हर को लेके चला गया। यही विधि सोच, यही विधि भय सोच बस ईसा तेही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारिच ही संगा भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच के साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट में बन गया। करी छल मूढ़ हरि बैदेही प्रभु प्रताप तस विधित नतीही। मृग बदि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख करके, यानी वहाँ सीता जी नहीं थी, ये देख करके उनके नेत्रों में आंसू भर गए। विरह विकल नर इवर घुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। जिस रघुनाथ जी को मनुष्यों के भांति, श्री रघुनाथ जी को मनुष्यों के भांति विरह में व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कोई भी संयोग वियोग नहीं है, जो लेकिन
यहाँ तो लीला करना है। वास्तव में न सीता जी का हरण हुआ था, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीता जी अग्नि में कैसे निवास करी थी, हैं, ये राम जी को भी पता था। लेकिन वो जो है अभी हम संसारिक लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए वो एकदम मानव जैसे व्यवहार कर रहे हैं। शंकर रामचंद्र जी जो है हम लोगों को सिखाने के लिए ही तो अवतार लिए हैं, नहीं तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत थी। वो अवतार इसीलिए लिए कि कुछ चीज़ हम लोगों को सिखा सके। जो चीज़ हम लोग जो है व्यवहार भूल गए हैं, रहने तक का तरीका भूल गए हैं, किसके साथ कैसे बात करना है ये भूल गए हैं, सब कुछ हम लोग भूल गए हैं। तो हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए तो भगवान पृथ्वी पर आए हैं। तो वो हम लोगों को दिखाने के लिए वो वैसे ही लीला करेंगे, वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही सब काम करेंगे जैसे एक सामान्य मनुष्य करता है। तो तभी तो हमको सिखा पाएंगे। अगर वो भगवान बन के होते तो आंख बंद करके देख लेते कि राशि सीता जी कहाँ हैं और जाके उठा ले आते, रावण क्या कर लेता उनका। लेकिन नहीं, उनको अमानव जैसे उन्होंने व्यवहार किया, इसीलिए जो वो रो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, उसमें से कोई जिनके कोई संयोग योग नहीं है, वे प्रत्यक्ष विरह दुख, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, राम जी का चरित्र अति विचित्र है। जान ही परम सुजान, इस चीज को कोई ज्ञानी जन ही जानते हैं। जे मतिमंद विमोह बस, जो मतिमंद है विमोह के कारण है, विमोह को, और हृदय धर ही कछुआन, अपने हृदय में कुछ ऐसी बात रख लेते हैं जो हमेशा उल्टी होती है, गलत होती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ बताया गया कि ये जो इसके लिए परम सुजान यानी बुद्धिमानी से सोचना पड़ेगा। बुद्धिमानी से सोचने पे यही मिलता है कि भगवान तो जो अवतार ही लिए हैं तो वो सिर्फ हम लोगों को सिखाने के लिए, इतना ध्यान में रखना है। वो सारा व्यवहार वो हम लोगों को सिखाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुविशीखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। राम जी को दर्शन करने से उनको बहुत खुशी हुई। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जान करके परिचय नहीं किया, मतलब जाके बताए नहीं कि हम शंकर हैं। इसलिए जो है दूर से उन्होंने देख लिया, प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मतलब शंकर भगवान ने कहा जय सच्चिदानंद, सद चित आनंद, यानी ये हमारे जो है परम पिता परमेश्वर को कहा जाता है। यानी परम पिता परमेश्वर ही राम बन करके आए थे। जय सच्चिदानंद जग पावन उन्होंने कह दिया। ऐसा कह के शंकर भगवान चले जात शिव सती समेता, सती के साथ वो चले जा रहे हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, फिर बार बार याद कर रहे हैं क्या आज हमने राम जी का दर्शन कर लिया, और बहुत खुश हो रहे हैं। पुलकित माने खुश होना, आनंद में पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विसीखी। सती ने शंकर जी की वो दशा देखी। क्या देखा?
हमेशा बार बार खुश हो जा रहे, आज हम भगवान जी के दर्शन कर लिए, आज हम भगवान जी दर्शन कर लिए। उनके मन में बहुत खुशी है। ये चीज़ साथ में सती माता हैं, वो देख रही हैं, तो उनके मन में संदेह पैदा हो गया कि शंकर भगवान जगत बंदे, मतलब ये तो भगवान के, ये तो खुदे सबसे बड़े भगवान हैं। शंकर जगत बद्ध जगदीशा, शंकर जी की सारा जगत उनका प्रार्थना करता है, ये खुद ही बहुत बड़े भगवान हैं। सुर नर मुनि सब, सुर माने देवता, नर माने आदमी, मुनि सब लोग इनको शीश झुकाते हैं। सही बात है, शंकर जी भी तो बहुत बड़े हैं, तो उनको वो करते, और देवता सब लोग नवाते हैं। तीन निपसुत ही कीन, और ये जाके एक राजा के लड़के को प्रणाम किए। कहीं सच्चिदानंद पर धामा, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय से प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहती नरो की। ये देख के सती माता जो है बहुत आश्चर्यचकित हुई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऊपर पढ़ा है कि राम जी की लीला ऐसी है, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन और लोग जो होते हैं अपने हृदय में कुछ और बात धारण कर लेते हैं। वो चौपाई ये है हमारे, वो अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। यहाँ पे परम सुजान जो है शंकर भगवान को, और जे मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कुछ आन। इसमें हम सती माता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो है जो भी है, जो ज्ञानी कम है या ज्ञान के बारे में उनको उतना नहीं परम, वो जो है अपने हृदय में कुछ और भी रख लेते हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हुई नर, जाहि न जानत वेद। अब ये सती माता सोच रही हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, वेद भी नहीं जानते हैं। वेद मतलब, वेद न जानने का मतलब यह है कि वेद तो जानते हैं लेकिन वो पूरा नहीं जानते। पूरा तो उनको कोई नहीं जानता है। जैसे एक जगह कहा गया था कि शारदा, शेष, वेद, पुराण, मतलब कोई उनको कंप्लीट नहीं जानता है। तो क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नरु तनुधारी, विष्णु भगवान ने अगर देवताओं के हित के लिए नर्तन धारण किया, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। वो भी शंकर भगवान जी से ही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले। हो जही सो की अज्ञ इव नारी, क्या वो जो है अज्ञ, अज्ञ मान जिसको कुछ नहीं पता हो, अज्ञ मान जिसको ज्ञान न हो। खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, अपने नारी को खोजने के लिए अज्ञ जैसे सबसे पूछते फिरेगा। लताओं से पूछ रहे हैं कि मृग से पूछ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ऐसे लताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ से पौधों से पूछ रहे हैं। तो ऐसे जो है अज्ञ जी से होंगे। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये चीज उनके दिमाग में और एक वो बन गया। ये नहीं जानती हैं
कि इस समय भगवान जी लीला कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं, ये सोची नहीं कि भगवान जी इस समय पृथ्वी पर हैं और हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए वो लीला कर रहे हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो हमारे जैसे बेवकूफ़ों जैसे काम कर रहे हैं। उनको पता लगाना होता तुरंत पता लगा लेते। शंभु गिरा, फिर आगे सोच रही है कि शंभु गिरा पुनि मिसान होई। मैंने शंकर भगवान अगर कुछ बोले हैं तो झूठ हो ही नहीं सकता। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर भगवान तो सर्वज्ञ है और सब कुछ को जानते हैं। अस संशय मन भयउ अपारा। ऐसा संशय उनके मन में एक बहुत बड़ा संशय हुआ। होई न हृदय प्रबोध पचारा। किसी तरह से भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। वो कभी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या बात है। शंकर भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सब कुछ जानते हैं, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो अभी क्या सही बात है? क्या राजा के लड़के जो है को शंकर भगवान ने प्रणाम किया, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। क्या राजा के लड़के विष्णु भगवान है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। यद्यपि प्रकट न कहऊ भवानी। भवानी ने कुछ प्रकट करके नहीं कहा। हर अंतर जामी सब जानी। हर माने शंकर भगवान। शंकर भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान गए। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ। संशय अस न धरिय उर काहू। तो वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि जथा सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा हम लोग इतना दिन बैठ के कुंभज ऋषि के साथ में अभी हम लोग बातचीत करके आ रहे हैं। जिनकी कथा अगस्त मुनि ऋषि के साथ गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत। विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नीति निगम पुराण। आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं और वेद पुराण और शास्त्र नेति माने न इति, जिसका अंत नहीं है, कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए, देखिए बात आ गई, हम लोगों के हित के लिए बात आ गई, भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। यहाँ तो शंकर भगवान ने सब कुछ बता दिया इनको। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु। सती के मन में इतना बताने पर भी उनके मन में जो है ये बात नहीं बैठी। बोले बिहसी महेशु। तब शंकर जी ने हंस के कहा, हरि माया बलु जान जी।
हरि की माया, किस रामचंद्र जी की माया जो है, विष्णु भगवान की माया, तब उन्होंने माया को देखा कि या इनका दिमाग ऐसा खराब करी है माया कि मेरे कहने से भी इनको बुद्धि नहीं आ रही है। वो मेरे पे पूरा विश्वास करती हैं, पूरा समझती हैं, और मेरे कहने से भी इनको बुद्धि नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रही है। अरे शंकर जी ने तो पूरा समझा दिया है कि मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। नेति कह के वेद पुराण जिसकी कीर्ति गाते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ये पूरी बात तो उन्होंने बता दिया। ये बताने के बाद भी सती माता को बुद्धि नहीं आई, समझी नहीं। क्यों नहीं समझी भाई? अब राम जी लीला करना चाहते हैं, राम जी ने ऐसा कर दिया कि किसी को, जैसे राम जी जो कुछ करना चाहते हैं वो तो कर लेते हैं, वो राम जी की लीला है। राम जी ने ऐसा कर दिया कि उनके समझे में न आवे। तब शंकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ तब तक। जब लगी तुम एहो मोहि पाही, जब लगी आप, जब तुम मेरे पास आओगी तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाओ परीक्षा लेके आ जाओ। अगर तुम्हारे संदेह हो रहा है तो जाओ परीक्षा लो, समझ के आओ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतनु विवेक विचारी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जतन विवेक विचारी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम करो, ध्यान लगा के करो, दिमाग लगा के करो, विचार करके करो। कुछ गलती जो है पार्वती जी यही करी थी। ये है जतन विवेक विचारी। इसका भी तो जैसे ये जाके सीता जी को रूप धारण कर, और इसका फल इनको ये मिला कि इनको अपना प्राण ही त्यागना पड़ा। दिमाग लगा के नहीं काम किया, किसी और तरीके से परीक्षा ले सकती थी, लेकिन वो जो हो ऐसे रूप में आके सामने परीक्षा लेने लगी, जिससे जो है ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हमेशा जो है कुछ करो भी तो जतन से, विवेक लगा के और विचार करके करो। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। जैसे जाई मोह भ्रम बारी, करे उसो मतलब उसको करना, जतन विवेक और विचार, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। चली सती शिव आय सुपाई, सती जो है शंकर भगवान का आज्ञा पा गई। करही विचार करो का भाई, अपने मन में विचार कर रहे क्या हम क्या करें। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, यह शंकर भगवान ने मन में अनुमान किया कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि शंकर भगवान उनको समझा रहे हैं। गुरु कितनो अच्छा हो जाए, अगर समझने वाला समझने ही ना चाहे तो वही कह रहे हैं कि मोरे कहे न संशय जाई। शंकर भगवान कितने ऊंचे हैं, कितना सब कुछ जानने वाले हैं, वो उनको समझाए और उनके समझ में नहीं आया। विधि विपरीत भलाई नाही, उन्होंने समझ गए कि अब भलाई नहीं है, हमारे कहने से भी इनके बुद्धि नहीं आ रहा है, इनके समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब विधाता ही उल्टे है। अब सती का कुशल नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। उसके बाद शंकर जी मन में सोचे वही होगा जो रामचंद्र जी ने रच रखा होगा, वही है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान करना चाहते होंगे वही होगा। को कर, अब अभी क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें एक एक शाखा बढ़ती जाएगी। क्यों होगा, कब होगा, तमाम सवाल है। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कौन इस पे तर्क बढ़ा बढ़ा के शाखा बढ़ावे। अस कही लगे जपन हरि नामा, ऐसा कह के वो जो है हरि नाम यानी राम जी का नाम जपने लगे। गई सती जह प्रभु सुख धामा, सती वहां गई जहां रामचंद्र जी बैठे थे। रामचंद्र जी थे। अब हम लोग यहाँ थोड़ा विश्राम लेते हैं।